2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के सपने के साथ अब टेक्सटाइल सेक्टर पर भी फोकस किया जा रहा है। चीन और यूरोपीय देशों को टक्कर देने के लिए अब परंपरागत टेक्सटाइल की जगह पर टेक्निकल टेक्सटाइल का काम शुरू हो रहा है। एशिया के मैनचेस्टर के नाम से विख्यात कपड़ा नगरी भीलवाड़ा परंपरागत टेक्सटाइल में अव्वल है। देश में परंपरागत कपड़े के मामले में साल का 125 करोड़ मीटर कपड़ा बनाकर भीलवाड़ा पहले पायदान पर है और अब इस उद्योग को नई उड़ान मिलने वाली है। इसे लेकर काम भी शुरू हो चुका है। क्या कुछ खास होने वाला है, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाएं। भीलवाड़ा का उद्योग भरेगा नई उड़ान। टेक्निकल टेक्सटाइल से बढ़ेगा कारोबार। रिसर्च पर 1500 करोड़ होंगे खर्च। टेक्निकल टेक्सटाइल हब बनेगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के लिए बजट में टेक्सटाइल, फाइबर, तकनीकी नवाचार और निर्यात को लेकर किए गए प्रावधान खास मायने रखते हैं। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की भी मंशा साफ दिखाई दे रही है। आधारभूत ढांचा, कौशल विकास और एमएसएमई को समर्थन देने वाली योजनाएं भीलवाड़ा के टेक्सटाइल और दूसरे उद्योगों को नई दिशा और मजबूती देने वाली साबित हो सकती हैं। लेकिन टेक्निकल टेक्सटाइल में भीलवाड़ा का योगदान कम रहा है। बदलाव के तौर पर भीलवाड़ा ने 18 स्पिनिंग मिल्स की मदद से 45% यार्न एक्सपोर्ट तो किया, लेकिन टेक्निकल टेक्सटाइल के साथ कदम ताल नहीं मिला पाने की वजह से आज भी चीन और यूरोपीय देशों से पिछड़ा हुआ है। कपड़ा नगरी भीलवाड़ा एशिया का मैनचेस्टर, जो कि नवाचार के लिए देश दुनिया में विख्यात है। अब तक परंपरागत टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिस तरह से आगे बढ़ रही थी, अब इसमें नया एक राह खुली है, वो है टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल। यानी कि टेक्सटाइल अब टेक्निकल राह पकड़ चुकी है और आप ये देखिए उसकी शुरुआत आज भीलवाड़ा में हो गई है। राजस्थान की महंगी बिजली के दौर में उद्योगपतियों को कैसे फायदा मिले, इसी तरह से ये प्रोडक्ट लाया गया है यहाँ पर। और इस प्रोडक्ट को लेकर आप ये देखिए, नया प्रोडक्ट है। नए प्रोडक्ट से कैसे बिजली की बचत हो, और महंगी बिजली का दौर है क्योंकि राजस्थान में जो बिजली है वो दूसरे प्रदेशों से महंगी है। तो ऐसे दौर में कितनी बिजली की आपके हिसाब से कितनी बिजली सेव हो जाएगी? ये कम से कम 8 से 10% अभी के दौर में ये आपकी बिजली बचा के देगा। सेम आपको रिलायबिलिटी मिलेगी, ज्यादा आउटपुट मिलेगा और वही बिजली आप कहीं और यूज कर सकते हैं। इन हालातों से निपटने के लिए केंद्र सरकार अब उद्योगपतियों के साथ मिलकर मंथन कर रही है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राइजिंग राजस्थान के बाद अब टेक्निकल टेक्सटाइल पर काम करना शुरू कर दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में टेक्निकल टेक्सटाइल को लेकर काम कर रहे 50 से ज्यादा लोगों को एक ही छत के नीचे लाने का काम किया जा रहा है। विशेषज्ञों का दावा है कि भीलवाड़ा की कपड़ा इंडस्ट्री टेक्निकल टेक्सटाइल के साथ कदम ताल मिलाकर चले तो आने वाले 5 साल में भीलवाड़ा का सालाना कारोबार 25,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 35,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। सर, हमारा जो पूरा फोकस है वो ये है कि जितने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन वाले प्रोडक्ट भीलवाड़ा में आएंगे, जिनमें अच्छा मार्जिन हो, तो वो यहाँ की इंडस्ट्री के पूंजी निवेश को जल्दी से रियलाइज करेगा। मतलब जो पैसा इंडस्ट्रीज लगा रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट हमने आइडेंटिफाई किए हैं। ऐसे 950 प्रोडक्ट हैं जो हम चाइना से सस्ता बना सकते हैं। अच्छा, क्या आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं? ये क्या आइटम है? जैसे ये सर एक फ्लोटिंग ब्लैंकेट है। ये जहाँ कहीं भी बाढ़ आती है तो आप उसको फेंक दो, ये ऑटोमेटिकली ये स्टार्टअप के थ्रू बना हुआ आइटम। स्टार्टअप के थ्रू। देखिए सर, भीलवाड़ा की अब तक जो पहचान है हुई है वो शूटिंग इंडस्ट्री के लिए हुई है, लेकिन अब समय आ गया है कि अपने को प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ेगा, या जो अपने पास मशीनें हैं उसी में जो है अटैचमेंट लगा के नई नई मशीनें लगानी पड़ेगी। और अभी जो भीलवाड़ा में वर्किंग हो रही है वो सारे एंटरप्रेन्योर और सारे एसोसिएशन ये प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे टेक्निकल टेक्सटाइल को बढ़ावा दिया जाए। और यही इसका परिणाम यही है कि ये आयोजन भी उसी को लेके हुआ है और आगे भी इस तरह के आयोजन होने जो है चालू रहेंगे। और हम यहाँ के इंडस्ट्री वालों को यही चाहिए कि अब जो है लीक से हटकर कुछ प्रोडक्ट बनाए, तभी ये इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। स्टार्टअप के माध्यम से टेक्निकल टेक्सटाइल पर काम कर रहे उद्योगपति दयाल का कहना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में टेक्निकल टेक्सटाइल पर इस बार फोकस किया। वित्त मंत्री ने 12 तरह के पॉइंट के माध्यम से बजट में टेक्निकल टेक्सटाइल पर चर्चा की है। टेक्निकल टेक्सटाइल पर कामकाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नेशनल फाइबर स्कीम शुरू की। नेचुरल फाइबर पर काम करने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री कर दी है। आपको बता दें कि भीलवाड़ा सिटी की टेक्सटाइल यात्रा करीब 100 साल पुरानी है। एक इकाई से 400 वीविंग इंडस्ट्री तक पहुंची भीलवाड़ा सिटी। 25,000 करोड़ का सालाना का कारोबार है। हर साल 125 करोड़ मीटर कपड़ा यहाँ बनता है। 18 स्पिनिंग मिल है जहाँ धागा बनता है। भीलवाड़ा का 35% यार्न एक्सपोर्ट होता है।
केंद्र सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए नेशनल फाइबर स्कीम जारी की है। इस रिसर्च पर 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप ये देखिए, भिलवाड़ा का एक और प्रोडक्ट है, ये एक अलग ही तरह का फैब्रिक है। क्या इस फैब्रिक की खासियत है? अब एक स्टार्टअप के तहत काम करने वाला युवा है, बिल्कुल युवा है। देखिए आप मेरे सामने देखने को मिल रहा है आपको। भैया क्या नाम आपका? जी सर, नमस्ते सर सभी को। क्या मेरा नाम? नाम नमन जैन है। नमन जी, क्या आपने कुछ इनोवेशन किया है स्टार्टअप के माध्यम से? ये एक सिंथेटिक फैब्रिक है जो अच्छा, ये वाला? जी, जो अच्छा। कि फायर रिटार्डेंट है। अच्छा। और एंटीबैक्टीरियल है ये। अच्छा। और वाटर रिपेलेंट है ये। मतलब वाटर रिपेलेंट का मतलब हाँ। क्या हुआ? क्या वाटर रिपेलेंट मींस इस पे जो भी अगर वाटर के ड्रॉप्स भी अगर ये गीला भी होएगा, अगर पानी डलता भी है इसमें या ड्रॉप होता है तो ये गीला नहीं होगा। अच्छा जी। और फायर हाँ, और साथ ही में ये बायोडिग्रेडेबल भी है। अच्छा, मतलब ये एनवायरनमेंट को और अर्थ के सोइल को बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं। डिजास्टर्स नहीं है ये। अच्छा, कितनी डिग्री टेम्परेचर? सर इसका अबाउट 300-400 डिग्री सेल्सियस तक का। ये एक मेडिकल गाउन है जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम आता है। इसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल है, वाटर रिपेलेंट है, एंटी फायर है, ये सारे चीजें हैं। और इसका जो वेट है ये बाकी कंपैरिजन में बाकी फैब्रिक से बहुत ज्यादा कम है, ताकि कंफर्टेबिलिटी और ब्रीदेबिलिटी इसमें मैक्सिमम रह सके डॉक्टर्स के और सर्जन्स के। भीलवाड़ा के उद्योगपतियों को सबसे बड़ा झटका दे रहा है बिजली का बिल। दूसरे प्रदेशों से राजस्थान में बिजली उद्योगों को महंगी मिल रही है। मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव आर.के. जैन का कहना है कि राजस्थान की कपड़ा इंडस्ट्री को जो बिजली मिल रही है वो दूसरे प्रदेशों से 2 रुपए महंगी है। ऐसे में प्रदेश से पलायन कर गई कपड़ा इंडस्ट्री की हमारे प्रदेश में 5 से 7 रुपए प्रति मीटर कम में कपड़ा बेच रही है। बिजली के बढ़ते बिल से परेशान उद्योगपतियों ने अब सोलर पैनल का सहारा लेना शुरू कर दिया है, जिससे उन्हें कुछ राहत मिल सके। हालांकि टेक्निकल टेक्सटाइल के इस कदम से टेक्सटाइल उद्योग नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है और राजस्थान के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। ये सब जो आने वाले भिलवाड़ा के लिए जो कपड़ा इंडस्ट्री है भिलवाड़ा की, जो कि आज एशिया का मैनचेस्टर के रूप में विख्यात है, ये आने वाले समय में भिलवाड़ा की इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है, यदि हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है भिलवाड़ा का वो टेक्निकल टेक्सटाइल के साथ में कदम ताल मिलाए। तो एक बार फिर भिलवाड़ा का जो 25,000 करोड़ का जो कामकाज है वो 100% 35,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन उनके साथ, एनडीटीवी भिलवाड़ा। भीलवाड़ा की किसान की बेटी अंजलि कच्छावा ने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। किसान जगदीश कच्छावा की बेटी अंजलि अब भारतीय टीम का हिस्सा बन चुकी हैं। आपको बता दें कि सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप अंजलि राजस्थान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला पहलवान है। और अब अंजलि कच्छावा क्रोएशिया में सीनियर रेसलिंग टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। अंजलि उन लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं। देखिए अंजलि की सफलता और संघर्ष की कहानी हमारी इस रिपोर्ट। किसान की बेटी ने किया कमाल, वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में चयन, भारतीय टीम में अंजलि का चयन, क्रोएशिया में भारत की बेटी का जलवा। कुछ करने का निश्चय और इच्छा शक्ति किसी भी मुश्किल से लड़ सकती है और मंजिल को पाया जा सकता है। और रह गई बात हमारी लड़कियों की, तो हमारी लड़कियां किसी से कम थोड़ी ना है और इसे साबित कर दिखाया है भिलवाड़ा की किसान की बेटी अंजलि कच्छावा ने। भारतीय टीम का हिस्सा बनी अंजलि कच्छावा हर उस लड़की के लिए प्रेरणा है जो अपनी जिंदगी के सपने पूरा करना चाहती हैं, लेकिन किसी न किसी कारण उन्हें अपने सपनों को छोड़ना पड़ता है। वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में चयन होना अंजलि और पूरे क्षेत्र के लिए काफी गर्व की बात है। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस श्री रामदल व्यायामशाला की और पूरे राजस्थान में पहली महिला बनी जो कि सीनियर नेशनल में गोल्ड लाई। और अब मैं अपने भारत का प्रतिनिधित्व आगे वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में करूंगी। करेगी बेटा। तो ये जो प्रेरणा मिली थी, कितने साल की उम्र में आपने पहलवानी शुरू कर दी थी बेटा? मैं 14 साल की थी, तब से मैं गेम कर रहे हो। तो कहाँ से मिली बेटा प्रेरणा? एकदम जैसे 14 साल का मासूम बच्चा होता है, ज्यादा सोचने समझने की ताकत नहीं होती है, कहाँ से मिली ये प्रेरणा? सबसे पहले मेरा भाई अखाड़े जाता था, छोटा वाला, फिर उसको देख के फिर मेरे पापा ने मुझे भी रखा अखाड़े। अच्छा, तो अभी कितने घंटे रोज अभ्यास करते हो बेटा? मैं अभी सुबह 4 और शाम को 4 घंटे करती हूँ और दिन में 2 घंटे करती हूँ। जैसे बेटा पहलवानी महिलाओं का गेम में राजस्थान में खासतौर से मेवाड़ में चलन है, पहलवानी पुरुषों का गेम है, तो आप बेटी होके पहलवानी करते थे, तो परिवार का सपोर्ट कैसे मिला? मेरे को पूरा सपोर्ट मिला इन दोनों का और मेरे लिए जितना हो सके उतना मेरे पापा ने किया है
और हमारे जो भी प्लॉट वगैरह थे उनको बेच के भी मेरे पापा ने मुझे इस गेम में निरंतर रखा है। पहलवानी करे मतलब। इस बच्ची के कोच अविनाश जी। अविनाश जी, ये जो बच्ची जा रही है आपके व्यायामशाला की इंटरनेशनल, कैसा लगता है आपको? क्या रिजल्ट आने की उम्मीद है? रिजल्ट अच्छा आएगा, मेहनत अच्छी कर रही है बच्ची, अच्छी मेहनत करा रहे हैं इसको, और आगे चल के ये कुछ बड़े बड़े टूर्नामेंटों में भी दिखेगी आपको। और गोल्ड की बिल्कुल तैयारी इसकी वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज की। उसके बाद इसकी एशिया की ट्रायल भी होगी, वर्ल्ड सीनियर की ट्रायल भी होगी वापस, उसमें क्वालिफाई करेगी तो ये वर्ल्ड के लिए इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। भीलवाड़ा की दंगल गर्ल अंजलि कच्छावा के परिवार के संघर्ष की कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पिता जगदीश छोटी मोटी किसानी का काम करते हैं। उन्होंने बेटी अंजलि को पहलवानी करवाने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगाया, अपनी जमीन तक बेच दी, लेकिन बेटी की पहलवानी बंद नहीं करवाई। अंजलि भी पिता के सपने को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अंजलि के पिता जगदीश का कहना है कि बच्चों को अनुशासन में रखना सबसे जरूरी है। सफलता बड़ी बात नहीं है, अनुशासन जरूरी है। अंजलि की मां का कहना है कि बेटी पहलवान तो बन गई, अगर भारत के लिए मेडल जीते तो खुशी डबल हो जाएगी। अंजलि कच्छावा की सफलता और संघर्ष की कहानी से हमें ये प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए कि किसी भी मुश्किल का अगर डट कर सामना किया जाए और कुछ करने की इच्छा हो तो हम किसी भी मंजिल को आसानी से पा सकते हैं। ये जो पीछे आपको बेटी कसरत कुश्ती लड़ती हुई दिख रही है, अभ्यास करती हुई दिख रही है, उसकी माँ है और उसके पिता है जगदीश जी माली। अब हम उसकी माँ से पूछते हैं, तो कितने बजे उठते हो सुबह आप इसके साथ? 5:30 बजे। 5:30 बजे आप भी उठ जाते हो? क्या क्या करते हो सुबह इसकी बच्ची के लिए तैयारी? आप भी इसलिए वो जूस वगैरह मुनेका वगैरह सब करती हूँ। सब बनाते हो? आप बनाते हो? इसके साथ के साथ उठते हो? हाँ। पूरा दिन यही रूटीन चलता है इसकी तैयारी में? हाँ, इसकी वजह से कहीं नहीं जाती हूँ। कहीं बाहर भी आना जाना बंद? शादी ब्याह सब कम, बहुत कम है। हाँ। बस कहीं घर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं छोड़ सकते नहीं आप? छोड़ सकती। क्या चाहते हो आप? इस बच्ची क्या मेडल लाए तो क्या करना चाहते हो आप? क्या क्या किया अब तक बच्ची के लिए आपने? जो थे पास में पैसे थे जो तो लगा दिए। हाँ। और कुछ प्लॉट भी बेचे थे। हाँ। और आगे कुछ करना पड़ेगा तो करेंगे। हाँ, पर पीछे नहीं हटेंगे, पहलवानी बंद नहीं करवाएंगे। जीवन की बहुत बड़ी खुशी हमको हमारी बेटी ने दी है और आने वाले वक्त में हम इससे अपेक्षा करेंगे कि इंटरनेशनल में मेडल आए और अपने देश के लिए मेडल आए और बहुत अच्छा खेले और अपना नाम और देश का नाम रोशन करें। आप लड़कों के मनस्पत अगर बच्चों को, लड़कियों को भी आप कौन से भी गेम में डालोगे तो वो 100% देगी लड़कियां और बढ़िया मेहनत करती है। इसका अनुशासन, अंजलि का अनुशासन बहुत अच्छा है। सुबह 4 घंटा प्रैक्टिस करती है, शाम को भी 4 घंटे प्रैक्टिस करती है और बढ़िया तैयारी करती है इसके गेम के प्रति। तो ये जिस तरह से संघर्ष के दौर में कोई भी माता पिता अपने बच्चों को इसी तरह से अगर अनुशासन में रखे और बच्चे बच्ची में भेद खत्म कर दे तो देश की और भी कई परिवारों में अंजलि कच्छावा जैसी बेटियां पैदा हो सकती है, निकल के सामने आ सकती है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी, भीलवाड़ा।